शायद इसलिए कि जो बॉलीवुड के लोग हैं एक्चुअली वो मुझे सब पर्सनली जानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आदमी कुछ कहे जो आपको पर्सनली जानता हो तो फिर थोड़ा बुरा ज़्यादा लगता है। नहीं तो आपको पता है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल में तकरीबन 200 क्रिटिक्स हैं जो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं फिल्मों के बारे में, लेकिन उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अगर ये भी कह दूं कि फिल्म अच्छी नहीं है तो उससे सबको प्रॉब्लम है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा काम है, अगर मैं रिव्यू सच्चा नहीं दूंगा तो फिर जाहिर सी बात है रिव्यू देने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये थोड़ी बहुत नाराज़गी जो है ये तो बर्दाश्त करनी ही होगी। नहीं, मेरे कोई केस ऐसे नहीं है भाई कि कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्वीट्स के केस हैं, और वो ट्वीट्स भी मैंने 2020 में किए थे, उन पर केस बनाया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट किया था और उसके नीचे मैंने उसको रिप्लाई किया था कि भाई लाइफ हो तो आपके जैसी वरना ना हो। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गलत है, लेकिन इस ट्वीट पे केस बनाया गया। इसका मतलब ये है कि ये केस उस वक्त बनाया गया जब शिवसेना की सरकार थी और शिवसेना के कुछ पॉलिटिशियंस ने ये केस बनाए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो रुतबा है उसको यूज़ करके केसेस बनाए और अपनी पावर का मिसयूज़ किया। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो है, वो तो देख रहा है। उन्होंने पावर का मिसयूज़ करके मेरे खिलाफ गलत केसेस बनाए और आज उनका क्या हाल है आप देख रहे हैं, कैसे गली गली के धक्के खाते फिर रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में अपने नाम के लिए भी तरस रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कभी भी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। तो अगर आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है और वो उसका जो अंजाम है वो आपको बताएगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल पहले तक मेरी पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तान के किसी भी थाने में कोई FIR नहीं थी, और जैसे ही शिवसेना की सरकार बनी, मैं 16 मार्च 2020 को बॉम्बे से गया दुबई जब कोरोना चालू हुआ। उसके 4-5 महीने के बाद ही एक के बाद एक ये सारे केसेस बनाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ये केसेस बनाए गए। और क्योंकि एक बॉलीवुड स्टार है जिसको मैं पसंद नहीं हूं और उनका रिश्ता शिवसेना के कुछ पॉलिटिशियन से है, तो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके ये फेक केसेस बनाए। अब मैं आपको बताता हूं, एक और आपने केस बताया किसी लड़की का। आप देखिए उस लड़की ने क्या कहा अपनी FIR में। जैसे मैंने कहा कि 16 मार्च 2020 को गया, उस लड़की ने कहा कि 2019 जनवरी में वो मुझे कहीं मिली थी और मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये केस है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, बस। ना ही उस बेचारी लड़की को मैं जानता हूं, ना ही पहचानता हूं, ना ही मुझे पता है। और मैंने पुलिस वालों से ये भी पूछा कि क्या भाई उसके पास मेरी कोई रिकॉर्डिंग है, मेरी कोई चैट है, ऐसा कोई सबूत है कि मुझे कभी मिली? उन्होंने कहा नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के केसेस बनाए गए पॉलिटिकल प्रेशर डालकर। नहीं, मैंने जैसे बोला, ये भाई ये जो केसेस हैं, ये जो भी केसेस हैं ट्वीट्स के या ये, वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। उसमें जो धाराएं हैं वो बेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूं तो मुझे वहीं से बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2020 में ये केसेस बनाए गए और 2-3 महीने के अंदर ही ये केसेस बनाए गए। और आप ये भी देखिए कि जब जैसा मेरा आपके साथ झगड़ा है, इस झगड़े में लुकआउट नोटिस नहीं निकलता। लुकआउट नोटिस कब निकलता है? जब आपने सरकार के खिलाफ कुछ किया हो,
तो मेरा अगर किसी पॉलिटिशियन से कोई झगड़ा भी है तो उसमें लुकआउट नोटिस तो नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये है कि शिवसेना सरकार ने, जो शिवसेना के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया और ऐसी ऐसी चालें चली कि मुझे हैरेस करने के लिए। उन केसेस के बारे में मुझे बताया भी नहीं गया, जबकि मुझे पुलिस की कॉल आनी चाहिए, मुझे नोटिस आना चाहिए। अगर मैं हाजिर नहीं होता उसके बाद लुकआउट नोटिस निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो वो सिर्फ जो भी कुछ किया गया वो मुझे हैरेस करने के लिए किया गया। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कि जब मैंने रिव्यू किया उस रिव्यू में मैंने किसी के लिए कुछ कह दिया हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बाकी के 200 क्रिटिक्स के रिव्यू देखिए, उन्होंने क्या क्या कहा। अगर मेरे किसी अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए पहले तो सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं अवेलेबल हूं। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि अगर कोई मुझे फ़ोन करके ये कहता है कि भाई मेरी फिल्म का रिव्यू मत करना, तो मैं नहीं करता। तो मेरे ख्याल में इसके आगे कहीं भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी केस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो मुझे फ़ोन करके ही बोल सकते हैं कि भाई मेरी फिल्म का रिव्यू मत करना, और मैं नहीं करूँगा। जब सबको ये बात पता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई झगड़े की बात रह जाती है। देखिए, बीजेपी सरकार ने मेरे साथ कभी कोई गलत चीज़ नहीं की आज तक। मेरे ऊपर ना कोई केस किया गया, ना ही कोई इस तरह का हरेसमेंट किया गया। ये सिर्फ जो 2-2.5 साल की शिवसेना की सरकार थी, ये सब उसने किया है। उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है और वो तो सरकार चली गई। अब आपको तो पता ही है कि उन बेचारों का क्या हाल है। जाहिर सी बात है, इस वक्त कोई भी ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा मेरे खिलाफ नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड में, देखिए, बॉलीवुड में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है। 2 लोग आपके खिलाफ रहते हैं, 2 लोग आपकी सपोर्ट में रहते हैं। कोई जब किसी का रिव्यू आता है उसको वो रिव्यू अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी आदमी को बाकी फिल्मों का रिव्यू अच्छा लगता है, तो वो टाइम बीइंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा किसी से भी कोई पर्सनल बैर नहीं है, मेरी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए सब बराबर हैं, और अगर मुझे कोई भी कहता है कि भाई मेरी फिल्म का रिव्यू मत करना, तो मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली बॉलीवुड वालों ने आज तक भी मुझे क्रिटिक इसीलिए नहीं माना, वो मानते नहीं हैं। हालांकि वो मेरे ऊपर केस भी करते हैं, मेरे रिव्यूज से नाराज भी होते हैं, ये भी चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्म का रिव्यू अच्छा दूं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे क्रिटिक भी नहीं माना। वो इसलिए नहीं माना कि वो मुझे खरीद नहीं सकते, मुझसे गलत रिव्यू नहीं करा सकते। मेरा साफ कहना है कि भाई अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन अगर करूंगा तो सच्चा करूंगा। और क्योंकि मैं इतने सालों से वो सच्चा रिव्यू करता आ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आज पब्लिक को मेरे ऊपर यकीन है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो सच कह रहा हूं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरा रिव्यू देखने के बाद ही फिल्म देखते हैं, मेरा रिव्यू देखने के बाद ही ये डिसाइड करते हैं कि फिल्म नहीं देखनी है। तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड वाले इस बात से परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड वाले ये नहीं कहते कि हाँ कमाल भाई आप क्रिटिक हो, तो आप उनकी हठधर्मी देखिए, आप उनका एरोगेंस देखिए। नहीं, ब्रह्मास्त्र तो मैं देख नहीं पाया था, तो जाहिर सी बात है मैंने रिव्यू भी नहीं किया। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र के बारे में जैसा मैं पहले समझ रहा था, जो बाकी के रिव्यूज मैंने देखे हैं, मेरे हिसाब से फिल्म वैसी ही है और सारे क्रिटिक्स ने ही फिल्म के बारे में बुरा कहा है। नहीं, ब्रह्मास्त्र तो मैंने देखी ही नहीं ना भाई। अगर मैं देखता तो रिव्यू करता, जब मैंने देखी नहीं तो जाहिर सी बात है रिव्यू भी नहीं कर सकता। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आज 90 से 95% लोग मेरा रिव्यू पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और मैं अपने सभी फैन से, सभी देखने वालों से ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर मैं रिव्यू करूँगा तो 100% सच ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो आप ये बिल्कुल गारंटी के साथ मान सकते हैं कि कमाल खान ना किसी से डरेगा, ना झुकेगा और कभी भी किसी फिल्म का झूठा रिव्यू नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी मच।